धैर्य की राहों में कांटे ज़रूर मिलेंगे, मगर मेहनत के फूल एक दिन ज़रूर खिलेंगे। अगर ये लाइन किसी शख्स पर सही बैठती है तो वो शख्स है जिसने कभी किसी से शिकायत नहीं करी, वो शख्स जिसके अंदर ज़रा भी गुस्सा नहीं, वो शख्स जिसमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं, लेकिन उस शख्स में एक ऐसी चीज़ है जो उसे सबसे अलग बनाती है, और वो है उसका सब्र, यानी पेशेंस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, जिसने कभी भी किसी प्लेयर या टीम को एटीट्यूड नहीं दिखाया, जिसके फैंस उससे बेहद प्यार करते हैं। वो शख्स जिसे इंडियन टीम में ज़्यादा मौका नहीं मिला, अगर मिला भी तो वो बंदा अपनी वो छाप नहीं छोड़ पाया जिसके लिए वो जाना जाता है। फिर क्रिटिक्स ने उसे आईपीएल बुली से लेकर सिंपैथी गेनर तक बुलाना शुरू कर दिया, मगर जब उस बंदे को वो मौका मिला जिसका वो और उसके फैंस भी सब्र से इंतज़ार कर रहे थे, तो उसने अपना लोहा बनवाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके हेटर्स अब फैन में तब्दील हो चुके थे, हर तरफ उसी की बात चल रही थी, और वो था संजू सैमसन, जिसने अपनी उस इनिंग से साबित कर दिया कि पेशेंस और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है। आपके सामने आज हाजिर है मोटिवेशन मैट्रिक्स की ये पेशकश, जिसमें हम जानेंगे कि पेशेंस और हार्डवर्क लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। बात है 11 नवंबर सन 1994 की, पुल्लुविला, केरला, वो जगह जहाँ संजू का जन्म हुआ। वो बच्चा जो बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन था, वो बच्चा जो आम भारतीय बच्चों की तरह सचिन की बैटिंग देखकर बड़ा हुआ और उसके मन में भी एक क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। उनकी फैमिली और उनके फादर बहुत सपोर्टिव थे। इसी को देखते हुए संजू का एक क्रिकेट एकेडमी में भी दाखिला करा दिया गया। एकेडमी में अच्छे परफॉर्मेंस और टूर्नामेंट्स खेलने के बाद संजू ने अब तय करा कि वो दिल्ली जाएंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। तो संजू सैमसन एक छोटी उम्र में दिल्ली आ गए अपने सपने को पूरा करने के लिए। ये दिखाता है कि उनका डेडिकेशन और उनका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग था, कि वो एक ऐसे अनजान जगह पर आए थे जहाँ वो किसी को नहीं जानते थे और कोई उन्हें नहीं जानता था, मगर संजू के पास था तो केवल उनका विल पावर और उनका ड्रिप और उनका डिटर्मिनेशन। दिल्ली में आते ही उन्होंने एक एकेडमी ज्वाइन करी। ये चीज़ दिखाता है कि उनके अंदर छोटी एज से कितना डिटर्मिनेशन था, कि इतनी छोटी उम्र में वो अपनी फैमिली को छोड़कर इतनी दूर केवल क्रिकेट खेलने के लिए आए। एकेडमी और दूसरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद संजू को 2011 में केरला की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिल गया। रणजी ट्रॉफी में संजू ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और इसी परफॉर्मेंस के चलते उनको वो सपना पूरा करने का मौका मिल गया जो वो बचपन से देख रहे थे। रणजी में अच्छा परफॉर्म करने के बाद अब वो वक्त आ चुका था जिसका सपना आज पूरे देश के नौजवान देखते हैं, जिसका नाम है IPL। IPL एक वो मंच जहां हर क्रिकेट प्रेमी नौजवान जाने का ख्वाब रखता है, और इसी भीड़ में एक संजू सैमसन भी थे जिनका डिसिप्लिन और हार्डवर्क उन्हें IPL जैसी बड़ी लीग में खेलने का ख्वाब पूरा करने दिया। बात है सन 2011 की। संजू की उम्र केवल 17 साल की थी। संजू ने साल 2011 में रणजी में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करा, केरला की तरफ से खेलते हुए। साल 2013 में अब वो वक्त आ गया था जहाँ संजू को अपने आप को साबित करना था और अपने सपने को पूरा करना था। साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को खरीदा और संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए अच्छी पारियां भी दी और उन्होंने अपनी सबसे पहली 50 बनाई जब उनकी उम्र केवल 18 साल थी। और संजू ने यहाँ पर मुकाम प्राप्त करा, वन ऑफ द यंगेस्ट टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन IPL। 63 रन की पारी खेली और अपनी टीम को मैच जिताया, और ऐसी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने उन्हें उस साल का IPL बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड भी मिला। इसका असर ये हुआ कि उन्होंने अब BCCI सेलेक्टर्स की अटेंशन को गेन कर लिया था। मगर वो कहते हैं ना, अगर आसान होता विन तो हर कोई होता शाहरुख सचिन। ये रास्ता संजू के लिए इतना भी आसान नहीं था। अब 2-3 साल गुजर चुके थे। संजू उस चीज़ के लिए तरस गए थे जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, और वो था इंडियन टीम में डेब्यू। अब केवल एक ही चीज़ थी जो संजू और डेब्यू के बीच में आ रही थी, और वो था उनकी फॉर्म। संजू हमेशा से अपनी IPL फॉर्म को लेकर क्रिटिक्स का सामना करते आए हैं, और ये उनके साथ हमेशा से होता आया है। संजू की IPL जर्नी हमेशा से एक रोलर कोस्टर की राइड रही है। कहीं वो अच्छा परफॉर्म करते तो कभी नहीं, मगर वो वक्त आ गया जिसका संजू इंतज़ार कर रहे थे। 19 जुलाई साल 2015 उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू, जो था जिम्बाब्वे के खिलाफ। संजू का ये पहला इंटरनेशनल मैच था। संजू के पास अपनी छाप छोड़ने का एक सुनहरा मौका था, क्योंकि उस वक्त पर कोई यंगेस्ट प्लेयर इतना नहीं था, मगर वो इसमें फेल रहे जहां उन्होंने केवल 24 बॉल पर 19 रन बनाए, जिससे उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिनका उन्हें इंतज़ार था।
इसके बाद सब भूल गए कि शायद ही संजू ने इंडिया के लिए डेब्यू करा था। इसके बाद केवल संजू हमेशा आईपीएल में परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, जहां आईपीएल में संजू बस एवरेज ही परफॉर्म करते रहे। फिर साल 2018 में संजू राजस्थान रॉयल के वाइस कैप्टन बन गए। साल 2018 और 2020 में संजू ने आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा और फिर वो वक्त आ गया जो उन्हें उनके इंटरनेशनल लेवल को रिवाइव करने वाला था। साल 2021 में संजू को राजस्थान का कैप्टन बना दिया गया, जहां कैप्टन बनते ही संजू की बैटिंग और स्किल में अलग ही निखार आया। संजू के कैप्टन बनते ही टीम में एक नया जोश पैदा हुआ। टीम अब पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगी थी और कैप्टनसी भी लाजवाब थी। और आया वो साल जिसने संजू सैमसन और उनकी टीम की फ़ैन फॉलोइंग को नेक्स्ट लेवल पे ला दिया, साल 2022। आईपीएल सीज़न 2022 में संजू की कैप्टनसी में राजस्थान ने जो परफॉर्म करा उसका तो क्या ही कहना, जहां जोस बटलर ने 17 मैच खेलते हुए 4 शतक लगाए और टीम को हारे हुए मैच भी जिताए। वहीं युजवेंद्र चहल ने 17 मैच खेलकर 27 विकेट लिए और एक हैट्रिक भी ली। इसी के साथ साथ संजू ने तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 458 रन बनाए और उनकी कैप्टनसी में आरआर को 2022 का फेवरेट चूज़ करने को मजबूर कर दिया। लेकिन फाइनल्स में गुजरात के खिलाफ राजस्थान रॉयल हार गई। मगर अब आरआर और संजू को रिस्पेक्ट मिलने लगी, वो रिस्पेक्ट जो अब तक किसी भी टीम ने नहीं देखी थी। आरआर और संजू की फ़ैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि जब संजू का टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो विदेशों में चल रहे मैचेस में संजू को सपोर्ट करने के लिए पोस्टर्स लगने लगे। 2022 में अच्छा परफॉर्म करने के बाद फाइनली 10 दिसंबर 2022 को संजू का इंटरनेशनल कॉल को रिवाइव करा गया। सब लोग ये देखकर खुश थे कि संजू इंटरनेशनल में वापस आ गए। इसके लिए संजू को बहुत सपोर्ट मिला। तकरीबन 5 साल इंडियन टीम से बाहर रहने के बावजूद संजू ने ज़रा भी चूँ नहीं की। उन्हें आईपीएल में मौका मिलता रहा और वो उस मौके का फ़ायदा उठाते रहे। आखिरकार 2022 में संजू ने अपनी पहली ही बॉल पर छक्का लगाया, जिसको देखकर सबके होश उड़ गए। मगर अगली ही बॉल पर संजू अपनी विकेट थमा बैठे। मगर अब फैंस खुश थे, मगर शायद संजू नहीं। अभी भी संजू अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं थे और उन्हें आगे भी मौके मिलते रहे। मगर उन्हीं मौक़ों में उनका वही हाल रहा जो उनका आईपीएल में रहता था। संजू किसी मैच में अच्छा परफॉर्म करते तो किसी मैच में नहीं, जहां क्रिटिक्स उन पर सवाल खड़े करने लगे। संजू अपनी इस परफॉर्मेंस से बहुत परेशान थे, मगर संजू को खुद पर काफ़ी यकीन था। लेकिन दूसरी तरफ कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। टीम में केएल राहुल, जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है, पहले से ही मौजूद थे। वो टीम में अब यंग ब्लड भी आने लगे थे, जहां ऋषभ पंत और ईशान किशन जैसे प्लेयर्स आ चुके थे। जहां सभी यंगस्टर्स आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करके इंटरनेशनल लेवल पर अपना 100% दे रहे थे और सबके फेवरेट बनते जा रहे थे। तो वहीं संजू आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा मुकाम नहीं बना पाए। मगर संजू की कहानी बदलती है 23 जून साल 2024 के बाद। अब आप सोच रहे होंगे ये डेट ही क्यों? इस डेट पर तो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, मगर यहीं से संजू की किस्मत बदलने वाली थी। चलिए समझाते हैं वो कैसे। तो इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद देश के 2 सबसे बड़े और एक्सपीरियंस बैट्समैन T20 से रिटायर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी रिटायर हो जाते हैं और इंडियन टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी रिटायर हो जाते हैं। अब इंडिया के नए कोच बनते हैं गौतम गंभीर, जिनकी कोचिंग में मानो इंडियन टीम का माइंडसेट ही बदल दिया। इंडियन टीम में अब हमेशा अटैकिंग अप्रोच दिखने लगी। टेस्ट में भी अब इंडिया की टीम T20 खेलने लगी, जिससे फैन से लेकर प्लेयर सभी खुश थे और इससे फ़ायदा हुआ टीम इंडिया को और उसके प्लेयर्स को। मगर जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो थे संजू सैमसन, जहां पहले के मैचेस में कभी सेकंड डाउन आते तो कभी थर्ड डाउन। मगर वो दिन था जहां संजू ने सारा इतिहास बदल दिया और वो दिन था 7 अक्टूबर 2024। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज़ चल रही थी और ये सीरीज़ का आखिरी मैच था। इससे पहले संजू ने पहले मैच में केवल 15 बॉलों पर 25 रन बनाए और दूसरे मैच में जो 4 अक्टूबर को खेला गया उसमें 28 बॉल खेलकर 43 रन बनाए, जिससे शायद संजू सैमसन खुश ना थे और ना ही उनके फैंस। मगर वो दिन आ गया जहां संजू को दिखाना था कि मैं क्या चीज़ हूँ। जहां इन मैचेस से पहले संजू हमेशा सेकंड डाउन आते या थर्ड डाउन, मगर बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरी T20 में संजू सैमसन ओपनिंग आए और यहीं से शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। संजू ने उस मैच में इस तरह बैटिंग करी मानो शेर कितने जन्मों से भूखा था। संजू को वो चीज़ मिल चुकी थी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था और उस इनिंग ने सबको बता दिया संजू हैज़ अराइव्ड। संजू ने उस मैच में केवल 47 बॉल खेलते हुए 111 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के और 11 चौके शामिल थे। मगर कहानी बदली
10वें ओवर में, जहां 10वां ओवर फेंकने आए राशिद हुसैन। पहली बॉल बेट, मगर जो ये 5 बॉलों पर हुआ वो तो देखने लायक था। संजू ने लगातार 5 बॉलों पर 5 छक्के मारे और यहीं से अपनी मेडन T20 सेंचुरी पूरी करी। Down the ground, and it's the first international T20 100 for Sanju Samson. It's the second fastest by an Indian. It's been an absolutely blistering and a blazing innings. Yes, unbelievable this is. It's been absolutely a privilege to be here to watch. संजू ने सबको बता दिया कि पेशेंस और हार्डवर्क लाइफ में क्या मायने रखता है। संजू ने पूरी पारी में 8 छक्के और 11 चौके मारे। संजू के क्रूशियल 111 रनों की बदौलत भारत ने 297 का विशालजनक स्कोर खड़ा करा। संजू की मदद से भारत ने 133 रन की ऐतिहासिक जीत हासिल करी और बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। ये केवल एक सेंचुरी नहीं थी, ये संजू का स्टाइल था दुनिया को ये बताने का कि पेशेंस और विल पावर से क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और मोटिवेशन मैट्रिक्स को सब्सक्राइब कर दे, जहाँ हर हफ्ते आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ आती रहेंगी।